रसोनो रखी द बावड़ी एंड तेरे भाई की सेक्स संभोग लाइफ समाप्त होली बिल्कुल दी एंड यू फिर तक कर्फ्यू लग गया यू जब भी कर्फ्यू और लॉकडाउन लगे है ना बबी तक खुद तो घर तक बाहर फटके ना है ना मुझे अपने पास फटकने दे। मैंने कहा बेबी मैं आ जाता हूँ छट्टा आपके कह रही ना बावड़ी तरह घर बैठे सारा दिन अनहाइजीनिक लॉन्डो के साथ हंडे है तू। रसोनू तेरे को तो आया अनहाइजीनिक बोल दिया लेकिन मेरे से हस्त मैथुन और ना होगा भाई तू की है। हाय गाइस मैं हूं शांतनु। क्या तुम्हें मेरा ओनली फैंस चाहिए? कमेंट बिलो एंड टेल मी बेबी दिस इज ऑनेस्टली सेइंग। तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, मैं अगर किसी भी अपने रिव्यू के अंदर मेंशन करता हूं 4 मोर शॉट्स को, सबसे पहले कमेंट ये आते हैं ही इज नेवर गेटिंग ओवर 4 मोर शॉट्स। लव हेट रिलेशनशिप शांतनु का तो खत्म होगा ही नहीं 4 मोर शॉट्स से। और जब मैं नहीं करता वहां नीचे कमेंट करते हो अगर यहां पे 4 मोर शॉट्स का मेंशन नहीं है तो हम नहीं देखेंगे वीडियो। Why are you confused me baby? हाँ। तो भैया 2-3 हफ्ते पहले मैंने देखी थी परिणीति की द गर्ल ऑन द पंचर स्कूटी और उसको देखने के बाद मेरे को यह लगा था कि इस साल एटलीस्ट इस साल के आधे हाफ तक तो इससे वाहियात पिक्चर कोई आ नहीं सकती। बट देन हमारे द्रोणा अपीयर हुए, अभिषेक बच्चन आए और वो कहते होल्ड माई बियर लेट मी शो यू द वर्स्ट मूवी ऑफ दिस ईयर डियर। तुक्का आणि दाव में बहुत फर्क है वीरेन। मैंने बहुत सोच समझ के जानकारी हासिल करके दाव लगाया। इस पिक्चर का नाम द बिग बुल नहीं द बिग भूल होना चाहिए, क्योंकि इस पिक्चर को देखने के बाद आपको झांट समझ नहीं आएगा कि हर्षद मेहता ने स्कैम कैसे किया था। बट यह जरूर समझ आ जाएगा कि जिन चुतियापे के पैथोलॉजिस्ट ने यह पिक्चर बनाई है उन लोगों को खुद ही नहीं समझ आया कि हर्षद मेहता ने करा क्या था, तो वो पिक्चर का घंटा बनाते। अरे स्क्रिप्ट राइटर, तुम्हें समझ आया कि हर्षद मेहता ने कैसे स्कैम किया था? सर कोशिश तो कर रहा हूं मैं पूरी समझने की। अरे डायरेक्टर इधर आओ, तुम्हें समझ आया क्या कुछ क्या किया था हर्षद मेहता ने? थोड़ा बहुत समझ आ गया, बाकी नकल मार लेंगे ना इधर उधर से। ऑलराइट शाबाश, एवरीबॉडी इज रेडी इट सीम्स एंड लेट्स मेक अ मूवी। तो भैया पिक्चर शुरू होती है और शुरू के 5 मिनट में ही एक क्रिंज से भरा ऐसा डायलॉग आ जाता है जिसको सुनने के बाद आई एम गेट अ पोलियो एंड हार्ट अटैक बोथ टुगेदर इन माय रेट्रोनेजल पैसेज इन माय नॉस्ट्रिल। जितने पैसे लेने ले लो, भगवान से भी ज्यादा पैसे हैं हमारे पास। ये वाला डायलॉग सुनने के बाद मैं कन्विंस हो गया था कि इस पिक्चर की स्क्रिप्ट लिखी है एमिटी यूनिवर्सिटी के जॉन्टी ने, जिसके पापा ने मैनेजमेंट कोटा में होटल मैनेजमेंट में उसका एडमिशन करा दिया है पैसे देके। पर 6 महीने कॉलेज जाने के बाद उसको ये लगता है कि मैंने अभी अपना पोर्टफोलियो करा लिया बॉडी बना के, तो मैं विस्लिंग वुड्स में एडमिशन लेके एक्टर भी बन सकता हूं। फिर इंट्रोडक्शन होती है इलियाना डी क्रूज की, जो कैरेक्टर प्ले कर रही है सुचेता दलाल का। अब भैया इनका शॉट कुछ ऐसा होता है कि शॉट खुलता है और ये दिखाया जाता है कि ये बूढ़ी हो चुकी है एंड शी इज एट अ कॉन्फ्रेंस और वो लोगों को बता रही है कि जब मैं ये केस सॉल्व कर रही तो कैसे होता है। तो ये नरेशन अकॉर्डिंग टू द मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट आपका ध्यान इस नरेशन पे बिल्कुल नहीं जाएगा। आपका ध्यान जाएगा पूरे ₹3.25 में करा हुआ इनके बुढ़ापे के मेकअप के ऊपर। जो मेकअप वालों ने सोचा यार इलियाना को वो लगाना है, बूढ़ा लगाना है, तो क्या करें, मेकअप तो हमें आता नहीं है, तो एक काम करो मन्नू की दुकान से व्हाइटनर ले आ 10 रुपए वाला, तो इलियाना को पकड़ो, 4 आगे के बाल व्हाइट कर दो लगा के, इसको बोलो एसी में बैठ जाए, सूखने के बाद बिल्कुल बुड्ढी लगेगी। मेरे 80s तक न्यूज़पेपर्स भी कहने लगे कि इंडिया बैंकक्रप्ट होने की कगार पे है। फिर इस पिक्चर में एक सीन आता है जो सही मायनों में कहा जाए तो मेक इट और ब्रेक इट पॉइंट है इस पिक्चर का। वो सीन ये है कि भैया एक बैंक वाला हर्षद मेहता को समझाता है कि ये लेंडिंग और बोरोविंग कैसे होती है। तो अगर आपने स्कैम 1992 देखा था और मेरा रिव्यू देखा था उसका, तो मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन किया था उसमें कि ये लेंडिंग बोरोविंग का स्कैम कैसे किया हर्षद मेहता ने। अब ये वाला सीन बहुत जरूरी था इस पिक्चर के लिए, लेकिन दे हैव स्क्रूड दिस whole scene up so bad, the entire explanation has been concised to in nearly what? Not even 2 minutes. अब 2 मिनट में आप इस पूरी की पूरी पिक्चर का जिसके ऊपर ये स्कैम बेस्ड है उसको समझा रहे हो, और वो भी इतनी खराब तरीके से that audience would be lost in translation. देखिए, जो बैंक को पैसा का जरूरत है वो पैसा सरप्लस फंड वाला बैंक देगा। इस पिक्चर में मसाला ऐड करने के लिए, इसको थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल बनाने के लिए, मतलब इन शॉर्ट थोड़ा भेड़ा और गंदा बनाने के लिए इन्होंने एक बड़ी इरिटेटिंग चीज और करी है। वो ये है कि इन्होंने ये दिखाया कि भाई हर्षद मेहता का जो कैरेक्टर है इस पिक्चर के अंदर, उसका ये स्कैम करने के पीछे सिर्फ 2 मोटिव थे। पहला ये कि एक लड़की को शादी के लिए मनाना है, और दूसरा ये उस लड़की के बाप को इंप्रेस करना है, उसको ये जताना है कि भैया मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं कोई छोटा आदमी नहीं हूं। विच अगर आपने 1992 स्कैम देखा है, ये खाली 2 रीजन नहीं थे, देयर वर मल्टीपल रीजंस व्हाई ही स्टार्टेड टू डू दैट। अगर तू कुछ और कर रहा होता तो ये सोचा भी जा सकता था कि घर कब लेगा, गाड़ी कब लेगा, लेकिन एक दलाल ही है ना
अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इट इज नॉट राइट कंपेयरिंग दिस मूवी विद द वेब सीरीज, टू विच मैं ये कहूंगा कि भैया ये तो होना ही था, ये तो बहुत ही लाजमी सी बात थी बिकॉज ऑफ टू वेरी बेसिक रीजंस। पहला ये कि जिस टॉपिक पे वेब सीरीज और पिक्चर बनी है वो आइडेंटिकल है, और दूसरा ये कि सोनी लिव ने जो बनाया वो वेब सीरीज लेजेंडरी है यार। और साथ ही साथ लोगों को ये क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई कि भैया ये वाली पिक्चर आ रही है, सेम टॉपिक पे है, तो अभिषेक बच्चन देखते हैं क्या करते हैं, पूरा पूरा क्रू कास्ट कैसा इसको पुट टुगेदर करता है। तो ऑफ कोर्स ये कंपैरिजंस होने ही थे, एंड यही होगा जब भी आप ये पिक्चर देखोगे। एक एक शॉट आपको याद दिलाएगा हर्षद मेहता की, जो आपने 1992 स्कैम में देखा था। हर एक शॉट आपको याद दिलाएगा कि यार उसमें तो ऐसा नहीं था। तो दीज कंपैरिजंस विल बी ड्रॉन। हर्षद शांतिलाल मेहता, बिग बुल, मैन ऑफ इंटीग्रिटी। हर्षद इज अ हीरो। फ्रॉड। और हाँ, अगर आप एक बारी को ये सपोज कर लो कि स्कैम 1992 एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो कभी रिलीज ही नहीं हुआ, बना ही नहीं, खाली द बिग बुल ही आई, तो भी मैं यही कहूंगा दिस मूवी सो पुअरली एग्जीक्यूटेड, इट्स सो बैड, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंटायर स्कैम इज सो शॉर्डी कि आपको तब भी यही लगेगा यार, आप तब भी कहोगे ये हमने क्या देख लिया। शहर को आसमान तक पहुंचाने से पहले इतने बड़े हो जाओ कि मेरा हाथ मांग सको। तो जैसे तैसे करके तेल खत्म, वेस्पा आगे घसीटता है, और फिर से एक और ग्लेयरिंग एग्जांपल आता है कितना बुरा मेकअप करा गया है इस पिक्चर के अंदर। इलियाना डी क्रूज का एक और शॉट आता है उसके बुढ़ापे का, जो बाल पहले शुरू पिक्चर के 10 मिनट में सफेद थे, अब वो बाल दोबारा से कलर चेंज हो चुके हैं। अब वो कलर है सफेद, जामुनी, बैंगनी, आपका ये भूरा रंग, और साथ ही साथ आपका ये तोतिया रंग। हेमंत ने एनसीसी के 300 का शेयर 1000 क्या 5000 तक पहुंचा दिया। देन अराउंड 50 मिनट्स इनटू द मूवी हम रूबरू होते हैं क्रिंज के दर्दनाक मंजर से। एक सीन आता है जो कंप्लीटली अननेसेसरी है, पता नहीं क्यों है, क्या दिखाना चाहते थे ये। इस सीन में अभिषेक बच्चन बार बार खामखा एक इविल लाफ में ब्रेकआउट कर जाते हैं। तो ये इविल लाफ देखने के बाद आपको लगेगा इस फिल्म के मेकर्स पोर्ट्रे क्या करना चाह रहे हैं, ये दिखाया क्या चाह रहे हैं, क्योंकि 1992 में जो हमने पर्सनालिटी देखी थी हर्षद मेहता की, वो बहुत ही मेलो सी थी, जो थोड़ी सी ज्यादा पॉम्पस हो जाती है आगे जाके, बट नो मैच फॉर दिस। ये अभिषेक बच्चन हर्षद मेहता का विजय माल्या ज्यादा लग रहा था मुझे। और हाँ, विजय माल्या के नाम से मुझे एक बात याद आई कि मैंने कोलैबोरेट करा है उस तरह के साथ आईपीएल रिव्यू करने के लिए। वहां पे मैं एक कैरेक्टर प्ले करता हूं, बड़े सारे कैरेक्टर प्ले करता हूं, रवि शास्त्री का भी है, माल्या भी है, बंटी बॉलर भी है। तो ये वाला टीजर देखो आप। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट बैंगलोर, हमारे साथ जुड़े हैं बैंगलोर के एक्स ओनर माल लिया जी, और चलिए इनसे पूछते हैं कि इनको क्या लगता है 2021 का सेशन डिफरेंट कैसे होगा। यो आई एम नॉट कमिंग बैक, ए यो चार्ली बॉय। पहले मैं काम करता था लोगों को झुमाने का, अब मैं काम करता हूं लोगों को चूतिया बनाने का। यू नो द बैंक्स एंड द गवर्नमेंट एंड ऑल दैट जैज, बट मेरे बिजनेस अफेयर्स के बारे में हम मेरे यॉर्कशायर वाले कंट्री साइड ऑन द रिवर वाले बंगले पे बात कर सकते हैं। स्विंग बाय सम टाइम। फिर आता है इस पिक्चर में एक रिमार्केबली अनरिमार्केबल गाना, जिसके लिए मैं इतना सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूं बात करने के लिए। तो भैया 1-1.25 घंटे के बाद मैं बिल्कुल खप गया ये पिक्चर देख के। मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा व्हाट टाइम इट इज, इट्स लेटर राइटिंग टाइम। डियर, तो आप खुद को नहीं बोलोगे अभिषेक जी ये पिक्चर देखने के बाद, तो मैं तो ये फॉर्मेलिटी स्किप ही कर देता हूं। देखो, पापा ने कबड्डी की टीम तो डलवाई रखी है, एक वॉलीबॉल की डाल लो, एक जेवलिन थ्रो की, और एक कंचे खेलने की टीम डाल लो, बढ़िया टाइम कटेगा। क्यों बेकार की कैलोरी बर्न कर रहे हो, ये एक्टिंग करके नहीं होगा। Still going to watch Bluffmaster over this movie, Indian audiences। फिर इंट्रोडक्शन होती है समीर सोनी जी की। अब जिसको नहीं पता समीर सोनी कौन है, मैं बता देता हूं। तो ये भाई साहब लास्ट दिखे थे नेटफ्लिक्स के एक शो में जिसका नाम था द यूजलेस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स, विच वाज अ शो अराउंड द लाइव्स ऑफ हार्डली इंडिपेंडेंट एंड हार्डली इंस्पायरिंग वुमेन। अगर आपको अभी भी याद नहीं आ रहा कि समीर सोनी जी कौन है, तो मैं ये बता दूं कि इन्होंने कुक्कू की एक सॉफ्ट पॉर्न वेब सीरीज भी करी है, जिसकी क्लिप आपको एक्स वीडियोस पे मिल जाएगी। शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा बुल, जहां एक तरफ स्कैम 1992 में कैरेक्टर्स के अराउंड जो भी लिखा गया था या कन्वे किया गया था बड़ा ही प्रिसाइज और मेटिकुलसली करा गया था, यहां पे तो भैया राम भरोसे चल रही है मालगाड़ी। अभिषेक बच्चन और सोहम शाह दोनों गुजराती हैं, बट पूरी पिक्चर में गुजराती में बोलता ही नहीं है। कोई भी बड़ा धंधा शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, ये वो पैसा है। सोहम शाह अपने कैरेक्टर में इतने इरिटेटिंग और अनप्रिपेयर्ड लग रहे हैं कि टुवर्ड्स द सेकंड हाफ ऑफ द मूवी गुजराती में तो डायलॉग्स है ही नहीं, बट डायरेक्टर ने इनको जो समझाया होगा कि भैया जो तू हिंदी बोलेगा थोड़ा सा गुजराती टच ले आइयो, वो भी ये भूल गए हैं। कहीं से लग ही नहीं रहा ये गुजराती हैं, ये लग रहा है टिपिकल दिल्ली के लौंडे। उन्हें 2 करोड़ चाहिए, तुझे 30 लाख चाहिए। यहाँ स्टाफ को देने के लिए सैलरी नहीं है, एसी बंद कर रखा है ताकि बिजली का बिल ज्यादा नहीं आए। अगर वर्स्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिले तो वो इन भाई साहब को दे दो। एक्सेंट्स इतने पुअरली पकड़े हैं इसमें, गुजराती का तो छोड़ ही दो, इलियाना डी क्रूज से अपना अंग्रेजी बोलने का एक्सेंट भी नहीं छोड़ा गया। नमस्ते एंड वेलकम। मेरे आज के गेस्ट जो मीडिया में छाए हुए हैं
और जाने जाते हैं बाय द नेम द बिग बुल। एंड देन अगेन वही इविल लाफ। तू हंस ले भाई, हम ब्लफ मास्टर देख लेंगे। सिंस इस पिक्चर का स्क्रीन प्ले भोला मुनक्का खा के लिखा गया है, कुछ सीन इतने बेसिर पैर के हैं। फॉर एग्जांपल एक सीन में इलियाना डी क्रूज इन्वेस्टिगेशन करते करते भैया एक सीए के कमरे के अंदर, चेंबर के अंदर घुस जाती है। वहां पे बतेरी किताबें पड़ी होती है और वो फट से देख के बता देती है हाँ 500 करोड़ रुपए गायब है। मैं राइट ट्रैक पे थी, पैसा सच में मिसिंग था। ये देख के मुझे लगा हाउस लॉजिक मेरे को। एक सीन में अभिषेक बच्चन अपने कुर्ते के अंदर हाथ डालते हैं चश्मा निकालने के लिए और चश्मा के साथ निकल आते हैं बहुत सारे नोट जो बाहर निकलते हैं उड़ने लग जाते हैं हवा में। एंड ही इज लाइक इट्स ओके। एक डेढ़ घंटे के बाद मैंने रियलाइज किया कि इतने अच्छे टॉपिक पर इतनी नामुराद फिल्म कोई कैसे बना सकता है। और फिर मुझे पता लगा इनके डायरेक्टर ने पास्ट में कौन कौन सी पिक्चरें बनाई हैं। कुक्की गुलाटी जी जो डायरेक्टर होते हैं इस पिक्चर के, उन्होंने बनाई है पिक्चरें प्रिंस और प्यारे मोहन जैसी। यार ये तो वही बात हो गई, 10वीं फेल 12वीं करें। बात करी जाए एक्टिंग की तो अभिषेक बच्चन ने बहुत ही बिलो एवरेज एक्टिंग करी है। वो इस रोल के अंदर सूट ही नहीं कर रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि जब भी आप उनको देखेंगे स्क्रीन पे आपको ये लगेगा कि भैया प्रतीक गांधी डिड इट बेटर। मेरे को याद है लास्ट ईयर जब मैं स्कैम 1992 देख रहा था, उसका रिव्यू करने के लिए मैं आधा दिन लगाकर सब कुछ पढ़ाई लिखाई करी। मैंने जाके गूगल पे पढ़ा कि होता क्या है ये सब, बिकॉज वो शो इतना इंटरेस्टिंग था, इतने अच्छी तरह से उसमें एक्सप्लेन करा गया था कि भैया कैसे ये स्कैम हुआ। गिवन दैट कि भैया वो 8 एपिसोड का था जो भी था, बट अगेन इनको पता था कि ये पिक्चर बना रहे हैं, इनके पास इतना स्क्रीन टाइम नहीं होगा, 2-2.5 घंटे में इन्हें निपटाना है। यहां पे भी अच्छा काम करा जा सकता था पर लथार्जी मार गया, आलस। कुछ नहीं समझ आया तो भैया उसको समझाओ ही मत। इतना कॉन्वोल्यूटेड कर दिया है प्लॉट को कि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। एंड दिस इज व्हाई दिस मूवी विल फेल। तो भैया लॉकडाउन दोबारा लगने के पूरे आसार हैं। अगर तुम्हारे को अपना और मूड खराब करना हो तो द बिग बुल देख लेना। अगर ना करना हो तो ये 5 रिकमेंडेशंस मैं तुम्हारे को दे रहा हूं, वो देख लेना। ग्रीन बुक, रन, द 5 ब्लड्स, बॉयज इन द हुड, शौर्य। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और साथ ही साथ जाके उस तरह के चैनल पर जाओ और वहां पर मेरा आईपीएल का रिव्यू देखो।